संपूर्ण भारत में विगत 3-4 दिनों से नेशनल फेम बन चुके बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अंधश्रद्धा फैलाते हैं, उनके द्वारा जो अनेकानेक लोगों को लाभ हो रहा है वह दिखावा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मेरा कहना है कि पता नहीं कितने सिरफिरे लोग हैं इस देश में, बहुत कम संख्या में हैं और निरंतर उनकी संख्या घटती भी जा रही है। पर कुछ सिरफिरे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और वो अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए और अपनी छोटी छोटी दुकानें कि हम बड़े सामाजिक हैं, हम बड़े चिंतक हैं, हम बड़े मानववादी हैं, इस तरह के तमाम जो ये अलंकार हैं इनको अपने गले में डाले हुए और कुछ तो भी बयानबाजी करते रहते हैं। जहाँ तक बागेश्वर धाम की बात है तो मैं सोचता हूँ बागेश्वर धाम और बागेश्वर धाम के परम पूज्य आदरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी वो इस समय जन जन के श्रद्धा के केंद्र बन चुके हैं। कोई आज ही महीने 15 दिन 2 महीने की बात नहीं, एक लंबा समय हो रहा है कि जो जहाँ सुनता है वो वहाँ बागेश्वर धाम की तरफ दौड़ता है, भागता है और हजारों हजार लाखों की भीड़ के बावजूद भले दर्शन न मिले, भले वो अपनी समस्या न रख पाए, पर बागेश्वर धाम जाकर के श्री हनुमंत लाल जी की जो वहाँ सुंदर स्थान है, उनकी मूर्ति है और सिद्ध मूर्ति है, उस मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं और बागेश्वर धाम को प्रणाम करके और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्रद्धा अनंत चीज है, ये बहस का विषय नहीं है। श्रद्धा बहुत अनंत चीज है और ये अकेले चैनल के माध्यम से सारी बात नहीं कहा जा सकती, पर उल्टा नाम लेने से भी। और वाल्मीकि जो है तो संत शिरोमण हुए थे जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। वाल्मीकि जी के बारे में ये चर्चा है और तमाम जगह लिखित में भी है कि संत वाल्मीकि जी का जब हृदय परिवर्तन हुआ तो वो मरा मरा कहते रहे गोस्वामी, और उससे राम राम हो गया उच्चारण में और महान संत हुए। इतनी नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि किसी भी भाव को भाव अनखाल सहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। अब रह जाती है बात कि भैया अगर हनुमान जी किसी पर कृपा किए हैं, राधा जी, कन्हैया जी, दुर्गा माता किसी पर कृपा किए हैं, तो मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ ऐसे 10-5 लोग ना हो कि बीमारी में और अन्य समस्याओं को लेकर के और उनके पास न जाते हो। मेरे मोहल्ले में 2-4 लोग हैं और मैंने ऐसे लोगों को देखा कि चिकित्सकों को तकलीफ हो गई थी शारीरिक, पर चिकित्सा विज्ञान से नहीं, सतना के टॉप डॉक्टर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर उन्होंने एक जन से झाड़ फूंक कराई और ठीक हो गए। मैं झाड़ फूंक को प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ, न मैं अंधविश्वास की वकालत कर रहा हूँ। निश्चित रूप से धर्म के नाम पर तमाम कुछ लोगों ने और इस तरह की गड़बड़ियां की हैं और उसके कारण बागेश्वर धाम को भी लेकर के और कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है विवाद में घसीटने का। इनके पापों से कुछ नहीं होना, ये पापपूर्ण प्रयास है। ये वही विघ्न संतोषी हैं जिनको कोई काम नहीं, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है जे बिन काज दाहिने बाहे। आप कह रहे हो कि चमत्कार, अरे ये तो चमत्कारों का देश है, इसे दुनिया मानती है, हजारों वर्ष पूर्व से मानती है। इसलिए हमारे चमत्कारिक मंदिर तोड़े गए, इसलिए हमारे चमत्कारिक जो पुराण थे, वेद थे, हमारा साहित्य था, उसे लूटा गया, जलाया गया, नष्ट किया गया। तो हिंदुस्तान की धरती चमत्कारों की धरती, बार बार यहाँ ही कन्हैया, गौतम बुद्ध, राम यहाँ ही पैदा होते हैं। रहीम जैसी भक्ति करने वाले लोग यही होते हैं। और इस नाते मैं ये कह रहा हूँ कि ये सच में, ये जान लीजिए, यहाँ की आम जनता समझती है, ये कुछ सिरफिरे लोग कुछ भी सोचते रहे कि ये धरती चमत्कारों की है, ये धरती नमस्कारों की है, ये धरती आविष्कारों की है, ये धरती पुरस्कारों की है। ये धरती
चमत्कार करती रही है, बराबर चमत्कार करती रही है। लोग कहते हैं हवाई जहाज तो अभी बना है, अमेरिका, रूस, जापान, इटली, इंग्लैंड ने बनाया, पर गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में लिखा है कि चलत विमान कोलाहल होई। कोलाहल का मतलब है, शब्दार्थ है शोर। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाँ सब कोई। उस समय विमान था, पुष्पक विमान था। राम जी उसी विमान में चढ़ करके अयोध्या जी आए और फिर उनका राज तिलक हुआ। और इसलिए बागेश्वर धाम के आदरणीय महाराज श्री जी को, धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई चमत्कार के कारण नहीं किया जा रहा। तमाम मुल्ला मौलवी, तमाम चर्चों के लोग और पोप जी का तो, रोम के पोप जो है ईसाई धर्म के, उनके यहाँ तो नियमावली है कि जब तक उनके यहाँ कोई चमत्कार न दिखाए और फिर उसमें चरणबद्ध चमत्कार न दिखाए दो चार, तब तो उसको संत की श्रेणी मिलती नहीं है। तो इस स्थिति में, और यही हाल है आज, जितने भी अजमेर शरीफ का स्थान हो सबके लिए पूजनीय है, चिश्ती साहब की दरगाह हो सबके लिए पूजनीय है। और तमाम लोग ने, हिंदू ने, मुसलमान ने, तमाम लोग जाकर के वहाँ अपनी अरदास रखते हैं। तमाम लोग स्वर्ण मंदिर जाते हैं। तमाम लोग जैन मुनियों हमारे हैं, उनकी तपस्या पर और आश्चर्य नहीं करते, नतमस्तक होते हैं। और इस स्थिति में जबरन में एक नया आवाज, एक नया वितंडावाद, चमत्कार किस बात का है, वो कहते हैं कि भैया आशीर्वाद दे रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद देने का है कि सिर्फ इस कारण से कि मैं ब्राह्मण के घर पैदा हूँ। इनको नहीं मानना मनुस्मृति, वो न माने। जिनको नहीं मानना था राम, वो जनेऊ पहने घूम रहे हैं। जिनको नहीं मानना था हनुमान, वो आज हनुमान गढ़ी जाकर के दर्शन कर रहे हैं। जिनको नहीं मानना है ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो संविधान, अम्बेडकर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और कहते हैं कि ये राम जी की भक्ति, हनुमंत जी की भक्ति, और ये भूल करके कि देश का चाहे जिस वर्ग, जिस संप्रदाय, जिस जाति, जिस समाज का आम आदमी हो, आम आदमी, वो ये न कहता हो कि जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम कर। किसने कह दिया कि आशीर्वाद नहीं मिलता माँ बाप का? किसने कह दिया कि आशीर्वाद नहीं मिलता गुरु का? चाहे वो स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक हो। भाव अपने अपने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। बागेश्वर धाम जी के धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान भक्त हैं। उन्हें हनुमंत लाल जी की कृपा प्राप्त है। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे इस मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की धरती में हनुमंत लाल जी ने एक युवा की ऐसी कृपा करी कि आज सब हम उसके श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं। लाखों लाख उनके जयकारे लगा रहे। और कुछ विघ्न संतोषी, कुछ जबरदस्ती के चिरकुट टाइप के लोग, अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी, बड़ा साम्यवादी, बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य, बागेश्वर धाम के आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बागेश्वर धाम जी के स्वामी जी का अगर विरोध हो रहा है तो सिर्फ इसलिए हुआ रहा है कि अभी 2-4 कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, ललकार के कहा कि हिंदू हूं, और हिंदू घरों में अगर पत्थर फेंके जाएंगे तो हम उन घरों में बुलडोजर चलाएंगे। इसलिए मिर्ची लग गई कुछ लोग, इसलिए तेजाब पड़ गया, फफोले पड़ गए कुछ लोगों की छाती में, सीने में, कि उन्होंने कहा कि धर्मांतरण मैं हर हालत में रोकूंगा, धर्मांतरण के खिलाफ कुछ भी करना पड़ेगा करूंगा। और जनता को भी उन्होंने कहा जाग जाओ, हिंदुओं उठ बैठो, जाग जाओ। और धर्मांतरण के खिलाफ अपने भाई को कोई विधर्मी बना रहा है तो उस विधर्मी को हर स्थिति में उसके औकात बता दो। कुछ विधर्मियों को बुरा लग गया, कुछ विधर्मी को चीटा लग गया और वो हांफने लगे, हकलाने लगे और जो मुंह में आया सो बताने लगे। मैं मध्य प्रदेश के जिम्मेदार लोगों से अपेक्षा करता हूँ, देश के जिम्मेदार लोगों से अपेक्षा करता हूँ, इस तरह के लोगों की पहचान अलग होनी चाहिए। ये लोग देश का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। हनुमंत लाल जी के खिलाफ, बागेश्वर धाम जी के खिलाफ जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उन तमाम क्रिश्चियन मिशनरियों को और उन तमाम लोगों को, विदेशी तत्वों को आगाह किया है जो देश के अंदर धर्मांतरण कर रहे हैं।
और धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने कहा है कि हम तो इनको वापस भी लाएंगे, जिनका धर्मांतरण हुआ है प्रलोभन से, जिनका धर्मांतरण हुआ है आतंक से, जिनको जबरन सलवार सूट पहना दिए गए, जिनके मूड़े में जबरन टोपी रख दी गई, ऐसे लोग ये जो हमारे परिवार में, हमारे हिंदू समाज में वापस आते हैं, तो उसके लिए भी बागेश्वर धाम जी के शास्त्री जी ने कहा कि हम काम करेंगे, और इसलिए लोग को मिर्ची नहीं तो बागेश्वर धाम जी के स्वामी जी तो लाखों लाख लोगों का भला पिछले वर्ष भर से अधिक समय से शायद कर रहे, तो इसलिए आज ही ये विषय क्यों उठ गया? आज ये विषय जब उठा, जब उन्होंने कुछ कार्यक्रमों में हिंदुओं को संगठित होकर के अन्याय, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, क्या तमाशा है जी। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, आज उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लव जिहाद जैसा कानून सरकारों को बनाना पड़ रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हमारे सामाजिक संत, हमारे सामाजिक ऋषि, हमारे महात्मा, हमारे मार्गदर्शक हमको संगठित करने का आह्वान नहीं कर सकते। हम बीमार हैं, हम तकलीफ में हैं। मुझे अच्छे से मालूम है कि इंदिरा गांधी रुद्राक्ष की माला पहनती थी, मुझे अच्छे से मालूम है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसे लोगों के इशारे पर उस समय केंद्र की सरकार और केंद्र के मंत्रियों के निर्णय होते थे। और इसलिए हिंदुस्तान के बारे में ये मत सोचिए, मैं भी इंदिरा जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, उनकी श्रद्धा थी, और वोट के लिए, राजनीति के लिए, या अपना सिरापन दिखाने के लिए, या विदेशी ताकतों से अपना पेट पालने के लिए अगर अपने आप को साम्यवादी टुकड़े टुकड़े गैंग या को किसने अधिकार दिया भैया? किसने अधिकार दिया आपको? क्या आप किसी संत के बारे में, आप क्या हो, आपकी हैसियत क्या है, आप कौन होते हो किसी के गुण की गणना करने वाले? वो लाखों लोग खड़े होकर के जयकारे लगा रहे हैं और तुम 10-25 मूर्ख टीवी में बैठ करके बागेश्वर धाम की आलोचना कर रहे हो। क्या हो तुम? शर्म करिए। और ये देश मिट्टी का एक एक कण भगवान पूजा जाता है, शिव के नाम में पूजा जाता है, राम के नाम में पूजा जाता है। इस देश की नदियां पूजी जाती हैं, इस देश के वृक्ष पूजे जाते हैं, वहां मन्नतें की जाती हैं, लोग पेड़ों में नारियल बांध करके आ रहे हैं। और इसलिए ये मजाक हिंदू धर्म के साथ करना बंद करिए। बागेश्वर धाम के बाबा का आप अपमान नहीं कर रहे हैं, उनका शास्त्री जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप समूचे समाज को उद्वेलित कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। ऐसी सिरफिरों की बातों को महत्व नहीं देना चाहिए, ऐसे सिरफिरी बातों को सुनना भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं नौजवानों से हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिस ढंग से अपने भाई को, अपने परिवार को मानते रहे, जैसे जिस ढंग से उन्होंने दुष्टों का संहार किया, तुम भी अपने जीवन में संघर्ष करो। मैं सतना की जनता की ओर से, मुझे मालूम यहाँ हजारों हजार नहीं लाखों सतना के वासी, तो वहां बागेश्वर धाम हो क्या? ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि 200-400 सत्तावासी, 500 सत्तावासी बागेश्वर धाम के लिए बसों से, स्पेशल बसें चली है, कोई सतना से नहीं, उत्तर प्रदेश से जितना आदमी आ रहा है आप उसकी गिनती और कल्पना नहीं कर सकते। दे आर सबके सब मैंने ना समझ है। और तुम अकेले जो टीवी में चैनल में बैठ गए, वो कह रहे हो अंधविश्वास फैला रहे हैं। अंधविश्वास नहीं, अंधी बातें तो आप कर रहे हो। आंखें तो आपकी अंधी है, आपकी आंखें ये देखती हुई भी अंधी है और आपका हृदय भी अंधा है। इसलिए मैं ऐसे लोगों को धिक्कारता हूँ और बागेश्वर धाम बाबा की जयकार लगाते हुए, हनुमंत लाल जी की जयकार लगाते हुए आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ कोई भी धर्म कभी अपमानित नहीं हुआ। किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय के साथ हिंदुस्तान की धरती का आपस में हिलजुल मिल करके रहने का स्वभाव है। और इसलिए सिर्फ फिरो, तुम न हमारी एकता बिगाड़ पाओगे देश की, न सांप्रदायिक और न किसी भी तरह की। बागेश्वर धाम जैसे बाबा पहले भी हमारी धरती में भगवान चमत्कारिक रूप से हमें देते रहे, और आज भी हमारे बीच में ऐसे संत हैं। मैं उनको नतमस्तक हूँ और सतना की जनता की तरफ से उन्हें बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे विनती करता हूँ
और अधिक उत्साह से, हालांकि उन्होंने चुनौती दी है जिन सिरफिरों ने कहा था कि उनका चमत्कार झूठा है, वो झूठे हैं, वो ढोंग करते हैं, वो अंधविश्वास फैलाते हैं, वो लोगों से लड़ाते हैं। बागेश्वर धाम के आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री ने सामाजिक रूप से ओपन हार्ट टीवी से, दूरदर्शन के माध्यम से, उन्होंने चैनलों के माध्यम से आके आ जाओ मेरे दरबार में, मुंह चुराते हम नहीं जाएंगे, सिर्फ बैठ करके भौंकेंगे, जो जी में आएगा वो बकवास करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी के भक्त बहुत सहते वहते नहीं हैं। यहाँ बुंदेलखंड में और विंध्य क्षेत्र में और महाकौशल और जहाँ जहाँ ये बात जा रही वहाँ नौजवानों में आक्रोश फैल रहा है, और इसलिए इस तरह के बदमाशवादियों को तुरंत उनको अपनी हद में रहने की हिदायत देता हूँ। बोले हनुमंत लाल की जय।